क्या आपने कभी सोचा कि 20 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी किताब रुपये की रफ्तार, कमाई, बचत और तरक्की के 7वें और आखिरी अध्याय में। आज हम बात करेंगे पैसे का भविष्य, लंबे समय की प्लानिंग। हाँ, वो प्लानिंग जो आपके रिटायरमेंट, आपके बच्चों की पढ़ाई और आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। पिछले एपिसोड में हमने फाइनेंशियल फ्रीडम पाना सीखा, वो आज़ादी जो आपको पैसे की चिंता से मुक्त कर देती है। लेकिन आज हम उससे भी बड़ा कदम उठाएंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने भविष्य को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपको कभी पैसे की टेंशन ना हो। ये एपिसोड आपके लिए है, उस इंसान के लिए जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहता है, जो रिटायरमेंट में चैन की नींद सोना चाहता है और जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपके पैसे की रफ्तार को भविष्य की राह पर ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 400 लंबे समय की प्लानिंग का महत्व। अपने भविष्य को क्यों सुरक्षित करना चाहिए? जरा एक पल के लिए सोचें। 20 साल बाद आपकी उम्र 50 या 60 की होगी। आप रिटायर हो चुके होंगे, लेकिन उस वक्त आपके पास पैसे होंगे, आपके बच्चे कॉलेज में होंगे, उनकी फीस का इंतजाम कैसे करेंगे? या शायद आप अपने जीवन साथी के साथ एक छोटी सी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी आपको रोक देती है। क्या आप ऐसा भविष्य चाहते हैं? नहीं ना। लंबे समय की प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके भविष्य को सुरक्षित करती है। आज की दुनिया में महंगाई हर साल बढ़ रही है। जो चीज आज 100 रुपए की है, वो 10 साल बाद 200 रुपए की हो जाएगी। अगर आप आज से प्लानिंग शुरू नहीं करते, तो भविष्य में आपको बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप आज से थोड़ा थोड़ा करके अपने भविष्य के लिए पैसे जोड़ते हैं, तो आप रिटायरमेंट में चैन की नींद सो सकते हैं। आप अपने बच्चों को वो पढ़ाई दे सकते हैं जो आप कभी नहीं ले पाए, और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। लेकिन सवाल ये है, लंबे समय की प्लानिंग शुरू करें कैसे? क्योंकि हमारे पास तो अभी के खर्चे पूरे करने के लिए भी मुश्किल से पैसे बचते हैं। चलिए इसे आसान करते हैं। नलारा से लंबे समय की प्लानिंग के 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब हम बात करेंगे 5 आसान स्टेप्स की, जो आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। ये स्टेप्स इतने आसान हैं कि आप इन्हें आज से शुरू कर सकते हैं, भले ही आपके पास अभी ज्यादा पैसे ना हो। पहला स्टेप, अपने भविष्य के लक्ष्य तय करें। सबसे पहले अपने भविष्य के लक्ष्य साफ करें। अपने आप से पूछें, मैं 10 या 20 साल बाद क्या चाहता हूं? शायद आप रिटायरमेंट के लिए 20 लाख रुपए जोड़ना चाहते हैं। शायद आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। या शायद आप एक छोटा सा घर खरीदना चाहते हैं, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। अपने लक्ष्य को एक नंबर दें, जैसे मुझे 10 साल में 10 लाख रुपए चाहिए। जब आपका लक्ष्य साफ होगा, तो आप उसके लिए सही प्लान बना पाएंगे। दूसरा स्टेप, हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ें। लंबे समय की प्लानिंग के लिए आपको एकदम से बड़े पैसे की जरूरत नहीं। छोटी रकम से शुरू करें। मान लीजिए आपको 10 साल में 10 लाख रुपए चाहिए, यानी हर साल 1 लाख रुपए, और हर महीने लगभग 8,300 रुपए। अगर आप हर महीने 8,300 रुपए नहीं बचा सकते, तो 2,000 रुपए से शुरू करें। एक SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, शुरू करें, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा डालें। 10 साल बाद ब्याज के साथ आपका पैसा बढ़कर 10 लाख तक पहुंच सकता है। छोटी रकम से शुरू करना आपके डर को कम करेगा और आपके भविष्य को रफ्तार देगा। तीसरा स्टेप, रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें। रिटायरमेंट प्लानिंग आपके भविष्य का सबसे जरूरी हिस्सा है। आज से ही अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ना शुरू करें। मान लीजिए आप 60 साल में रिटायर होंगे और आप 30 साल के हैं, आपके पास 30 साल हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये एक रिटायरमेंट फंड में डालते हैं और उसका औसत रिटर्न 8% सालाना है, तो 30 साल बाद आपके पास लगभग 75 लाख रुपए होंगे। ये पैसे आपके रिटायरमेंट में आपके सारे खर्चे, जैसे घर का खर्चा, मेडिकल बिल्स और छोटी मोटी ट्रिप्स, आसानी से कवर करेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे ऑप्शंस चुनें। चौथा स्टेप, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जोड़ें। अगर आपके बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाई और शादी आपके भविष्य के सबसे बड़े खर्चे होंगे। आज से इसके लिए पैसे जोड़ना शुरू करें।
मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 5 साल है और 15 साल बाद उसे कॉलेज में दाखिला लेना है। कॉलेज की फीस उस समय 5 लाख रुपए हो सकती है। अगर आप आज से हर महीने 1,500 रुपए एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं और उसका रिटर्न 10% सालाना है, तो 15 साल बाद आपके पास 6 लाख रुपए होंगे। इसी तरह उनकी शादी के लिए भी एक अलग फंड शुरू करें। अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और ये स्टेप उसे पूरा करेगा। पांचवा स्टेप, इंश्योरेंस लें। अपने भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे जरूरी हिस्सा है इंश्योरेंस। दो तरह के इंश्योरेंस जरूरी हैं, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को सुरक्षित करेगा। मान लीजिए आप 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे जो उनकी जरूरतें पूरी करेंगे। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस लें। अगर भविष्य में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके सारे बिल्स कवर करेगा और आपकी बचत सुरक्षित रहेगी। इंश्योरेंस आपके भविष्य की सबसे मजबूत ढाल है। ये 5 स्टेप्स आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। लेकिन सवाल यह है, अपने भविष्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखें कैसे? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भविष्य को सुरक्षित रखने के 4 टिप्स। भविष्य की प्लानिंग करना एक बात है, लेकिन उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना दूसरी। तो चलिए 4 आसान टिप्स देखते हैं जो आपके भविष्य को हमेशा मजबूत रखेंगे। पहला टिप, अपने प्लान को हर साल रिव्यू करें। हर साल अपने फाइनेंशियल प्लान को रिव्यू करें। देखें कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। जैसे अगर आपने 10 लाख रुपये जोड़ने का लक्ष्य बनाया था और 5 साल बाद आपके पास 4 लाख रुपये हैं, तो अपने प्लान को अपडेट करें। शायद आपको हर महीने 8,300 रुपये की बजाय 10,000 रुपये बचाने हों, या शायद आपको अपने निवेश को बदलना हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स को अपडेट करना। हर साल रिव्यू करने से आप सही रास्ते पर रहेंगे। दूसरा टिप, अनुशासन बनाए रखें। लंबे समय की प्लानिंग में सबसे जरूरी है अनुशासन। अपने आप से कहें, मैं हर महीने अपने भविष्य के लिए पैसे जरूर जोड़ूंगा। अगर आपने 5,000 रुपये हर महीने बचाने का प्लान बनाया है तो उसे हर हाल में पूरा करें, भले ही आपको कुछ खर्चे काटने पड़े, जैसे बाहर खाना कम करना या नई चीजें न खरीदना। अनुशासन आपके भविष्य को मजबूत बनाएगा। तीसरा टिप, टैक्स प्लानिंग करें। टैक्स प्लानिंग आपके भविष्य के पैसे को बचा सकती है। भारत में कई टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे पीपीएफ, एलएसएस म्यूचुअल फंड्स और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएसएसई। मान लीजिए आप हर साल 1,50,000 रुपये पीपीएफ में डालते हैं। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी और आपका पैसा भी बढ़ेगा। टैक्स प्लानिंग आपके भविष्य के लिए ज्यादा पैसे बचाएगी। चौथा टिप, अपने परिवार को प्लानिंग में शामिल करें। अपने परिवार को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करें। अपने जीवन साथी और बच्चों को बताएं कि आप भविष्य के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। उन्हें समझाएं कि हमें इस महीने 2,000 रुपये कम खर्च करने हैं ताकि हम अपने घर का सपना पूरा कर सकें। जब आपका परिवार साथ होगा तो वे भी अनुशासन में रहेंगे और आपका प्लान आसानी से पूरा होगा। इन 4 टिप्स से आपका भविष्य हमेशा सुरक्षित रहेगा और जब आपका भविष्य सुरक्षित होगा तो आप चैन की नींद सो सकेंगे। निष्कर्ष, अपने भविष्य को रफ्तार दें दोस्तों। ये था हमारी किताब रुपये की रफ्तार, कमाई, बचत और तरक्की का 7वां और आखिरी अध्याय। आज हमने सीखा कि लंबे समय की प्लानिंग कैसे करें और अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें। इस किताब में हमने हर वो कदम सीखा जो आपके पैसे की रफ्तार को सही दिशा दे सकता है। बचत से लेकर कमाई, खर्चों को कंट्रोल करने से लेकर निवेश, इमरजेंसी फंड से लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम और अब भविष्य की प्लानिंग तक। लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। हम जल्द ही एक नई किताब लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी। तब तक एक छोटा सा काम, आज से अपने भविष्य के लिए एक लक्ष्य तय करें और कमेंट में हमें बताइए आपका सबसे बड़ा भविष्य का सपना क्या है। रिटायरमेंट में आप क्या करना चाहते हैं? और अगर आपको हमारी किताब पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने भविष्य को मजबूत बना सकें। अपने भविष्य को रफ्तार दें, अपने सपनों को हकीकत में बदलें। मिलते हैं हमारी अगली किताब में। बाय।